नमस्कार बच्चों। आज का मेरा यह वीडियो डाइवलेज से रिलेटेड है। ये भी आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है। और इसमें भी देखो एल्डिहाइड ही बनेगा। इसमें भी एल्डिहाइड बनता है, RCN से बनता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है डाइवलेज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवलेज एंड व्हाट इज डाइवलेज। ये ऐसे भी CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं कि क्या होता है जी फुल फॉर्म ऑफ डाइवलेज। तो हियर देखो अब्रिविएशन इज देयर। D स्टैंड फॉर डाई, IB आइसो ब्यूटाइल, L एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, और हाइड्राइड जहां भी होता है आप समझिए कि H- की बात होती है। ठीक है बच्चों, अब आइसोब्यूटाइल की बात है। अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं डाई आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल ऐसा सोचो, देखो जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है? ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है। अगर एक H हटा दो तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा। नाउ दिस इज ब्यूटाइल। क्या इसको बोलेंगे? ब्यूटाइल बोलेंगे। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है। अगर आइसोब्यूटाइल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले CH3 दिस इज योर आइसोब्यूटेन। ठीक है ना, ये आइसोब्यूटेन है। क्या ये? आइसोब्यूटेन। अब ये आइसोब्यूटेन से हम क्या लिखना है? आइसोब्यूटाइल। तो यहां ऐसा कर दो, एक हाइड्रोजन को हटा दो एंड दिस ग्रुप इज, नाउ दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल समझ आ गया भाई। अब डाई आइसोब्यूटाइल है, तो डाई मतलब अगर दो मॉलिक्यूल ऐसा ले लो तो ये डाई आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज जानना है कि डाई आइसोब्यूटाइल। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए जैसे CH है, CH2 और इधर में CH3 एंड हियर CH3 हो गया। ये आइसोब्यूटाइल है। डाई आइसोब्यूटाइल लिखना है तो दो कर दिए। उसके बाद क्या है जी? एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम जोड़ दिए। उसके बाद क्या है? तो हाइड्राइड है तो हाइड्राइड जोड़ दिए। ठीक है, आई बात समझ? यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और देखो वैलेंसी भी पूरा हो रहा है। यहाँ वैलेंसी पूरा हो रहा है कि नहीं एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 बॉन्ड से कौन कौन है बताओ? देखो एल्यूमिनियम से एक हमारा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और एक इधर आइसोब्यूटाइल है और एक इधर आइसोब्यूटाइल है। यानी CH2 CH, ये CH3 एक आइसोब्यूटाइल इधर है एंड CH3 CH3। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात समझ आ गई होगी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम क्या है भाई। ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे रट्टा मार करने से सही नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखा हूं। देखिए सबसे पहले आपके रिएक्शन में RC ट्रिपल बॉन्ड N, यही है ना, और इसमें डाइवल H है। तो डाइवल H अब हम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, एल्यूमिनियम लिख दिया जी, और इधर हाइड्रोजन लिख दिया, और इधर में आप ऐसा कर लो CH2 और CH, और इधर में है CH3 एंड ये 2 है। हो गया राइट। और ये हाइड्रोजन को थोड़ा हम इधर ले लें, थोड़ा काम ऐसे करना है राइट। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन। और ये देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, जैसे कि आपको बताया पहले कि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये एक्ट्स एज लिविस एसिड। ये लिविस एसिड का काम करता है जी। तो लिविस एसिड का काम क्या है बताओ तो? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो यहां भी देखो सेम वही बात हो रही है
ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर यानी ये बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा बताओ तो? ऐसा होगा RC डबल बॉन्ड N and here aluminum and hydrogen is there and here CH2 CH CH3 whole twice। यहाँ क्या होगा बच्चों? ये प्लस, राइट। हियर एल्यूमिनियम, अब तो हो गया भाई, यहाँ चार्ज डेंसिटी बढ़ गया है तो यहाँ रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा? देखो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है यानी इट इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ H माइनस। तो H माइनस कहाँ अटैच होगा बताओ? यहाँ अटैच होगा। नाउ दिस इज योर RC, ऊपर लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड N एंड हियर एल्यूमिनियम और CH2 CH CH3 दैट इज ट्वाइस। इसके बाद क्या होता है कि वाटर है ना, ये लिविस एसिड है ही, ये तो लिविस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। अगर वाटर हम लेते हैं तो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसा डोनेट करेगा एंड फॉर्म बॉन्ड विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, ऐसा बना देगा एंड ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। अब अगेन दिस बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बताओ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी माइनस हो जाएगा, ऐसा लिखना है माइनस। सोचो, यहीं पे सोचना है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑक्सीजन एटम, तो क्या हो भाई? इट टेक्स दिस 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू रिलीज H प्लस आयन। ये H प्लस आयन के फॉर्म में रिलीज होगा। ये H प्लस आयन कहाँ अटैच होगा जी? ये अटैच होगा N पे अटैच होगा, यानी एरो को हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं, ऐसा माइनस, ऐसा होगा। ठीक है। अब देखो पोजीशन क्या बना? पोजीशन देखो, पोजीशन तो यही बना ना, ये एमाइन में ब्रेक हो गया, ये एमाइन में ब्रेक हो गया, यहाँ लिखते हैं एमाइन। देखो हमारा मकसद यही था, ऐसा RCH डबल बॉन्ड NH, इमाइन बन गया। अब इमाइन को फिर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H प्लस H2O अगर करोगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, बाकी हटा देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? ओके, अब आगे देखिए। इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो H प्लस आयन क्या बनेगा भाई? यहीं पे लिखते हैं RCH डबल बॉन्ड NH एंड H। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा नाइट्रोजन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। तो क्या होगा बच्चों? ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड हियर पॉजिटिव चार्ज इज देयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट कार्बन एटम। अब देखो, अब इसको हम एक बार फिर ऐसा लिखते हैं RCH एंड NH एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। नाउ वाटर इज देयर, तो वाटर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं बार बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्स बॉन्ड विथ कार्बन, कार्बन के साथ बनाएगा तो फिर आपका यही चीज है OH, and during formation of bond electron density decreases at oxygen atom, this is your plus, right? ये प्लस होगा जी। आप देखो N और इधर क्या है भाई? NH and H, here electron pair is there. Now these 2 electron get shifted
on oxygen atom, and here it releases as H plus ion. ये H plus ion के फॉर्म में रिलीज होगा and forms bond with नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब क्या होगा देखना, पोजीशन देखो, R C H and here OH and here NH H and H. Now electron density decreases at nitrogen atom because electron pair forms bond with hydrogen. ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होएगा भाई, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड NH3 अलग हो जाएगा। यहाँ क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। देयर इज डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन एटम। देखो सेम चीज मैं लिख रहा हूँ, RCH, यहाँ का क्या मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, दैट मीन पॉजिटिव साइन इज देयर, OH एंड NH3। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होगा, बाय शिफ्टिंग दिस टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पाई बॉन्ड एंड योर प्रोडक्ट इज RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3 और H प्लस तो निकलेगा, डिप्रोटोनेशन होगा क्योंकि वहां मैंने एक प्रोटॉन लिया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम डाइवल एच से बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे। इस तरह से आप अगर करेंगे तो याद रहेगी बात, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।